तो ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जो एक जगह पर स्पीच दे रहा होता है और उसका नाम होता है ये यांग। और तभी वहाँ पर भागते हुए हमारी फीमेल लीड आती है और वो यांग को देखकर वहीं पर रुक जाती है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और हमारी फीमेल लीड का नाम होता है शाओशी, जो यांग को देखकर वहीं पर रुक जाती है और सभी लोगों से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद गलत जगह पर आ गई। और शाओशी को देखकर यांग को कुछ मेमोरी याद आने लगती है पर उसे क्लियर नहीं याद आता कि ये कौन है, बस उसे उसका नाम याद था, शाओशी। और फिर शाओशी सभी लोगों से सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर यांग घर जाकर अपने दोस्त को वीडियो कॉल करता है क्योंकि उसका दोस्त और उसकी फ्रेंड दोनों ही उसके ग्रैंडपा का ध्यान रख रहे थे। और यांग चैंग से पूछता है कि अब उसके ग्रैंडपा की हालत कैसी है, तो चैंग झूठ बोल देता है कि अब उसके ग्रैंडपा की हालत ठीक है। तभी उसके ग्रैंडपा चैंग के पीछे से जाते हैं और वो खाना नहीं खा रहे थे और गाओशी खाना लेकर ग्रैंडपा के पीछे जा रही होती है और उन्हें खाने के लिए कह रही होती है। और इसके बाद चैंग यांग को सब कुछ सच बता देता है कि उसकी ग्रैंडपा की हालत कुछ भी ठीक नहीं है और धीरे धीरे वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। ये सुनकर नेक्स्ट डे ही यांग उसके ग्रैंडपा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहां जाकर वो उसके ग्रैंडपा से बात करने की कोशिश तो करता है पर उसके ग्रैंडपा चैंग से कहते हैं कि ये कौन है, मैं इसे नहीं पहचानता, और वो उसे दूर हटा देते हैं। और ये देखकर यांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने रूम में जाकर रोने लगता है। और चैंग उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा की अब उम्र बढ़ती जा रही है। तो यांग उससे कहता है कि नहीं, इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडपा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पर गाओशी आती है और यांग को कॉफी देती है और तभी बहुत ही ज़्यादा खराब तूफान आने लगता है जिसकी वजह से वो लोग जल्दी से खड़े हो जाते हैं और खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। अभी यांग की नज़र उसके हाई स्कूल के फोटोज पर जाती है और शाओशी के साथ भी फोटो दिखता है और वो उसके दोनों दोस्त से पूछता है कि ये कौन है। तो उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि ये हमारी हाई स्कूल की फ्रेंड थी और ये यहीं पर रहती है। वो एक ट्रैवलिंग राइटर है जिसकी वजह से वो अपने घर ज़्यादा नहीं दिखती, वो साल में एक ही बार अपने घर आती है और कुछ हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तभी वहाँ पर जोर की हवा से खिड़की अपने आप खुल जाती है और यांग देखता है कि उसके ग्रैंडपा बाहर घूम रहे हैं और फिर वो जल्दी से नीचे भागता है और अपने ग्रैंडपा को अंदर घर में लाकर उन्हें चेयर पर बिठाता है। और फिर उसके ग्रैंडपा उसे कहता है कि जल्दी से रेडियो ऑन कर दो और रेडियो पर न्यूज़ चलने लगती है कि आज बहुत ही ज़्यादा तूफान आने वाला है, इसलिए सभी अपने घर में रहे। और तभी वहाँ पर सभी लाइट फ्लिकर होने लगती है और टीवी भी बंद चालू होने लगता है। और तभी वहाँ पर एक फ़ोन की रिंग बजने लगती है तो यांग उस फ़ोन को ढूंढता है और एक बक्से में से बाहर निकाल कर उस फ़ोन को देखने लगता है पर वो बंद होता है। फिर भी उसके अंदर से रिंग बज रही होती है जिसकी वजह से यांग उसके बटन को प्रेस करता है और सभी चीज़ें ब्लैंक आउट हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग ट्रैवल कर पास्ट में आ चुका होता है और वो अचानक से अपनी जगह से गायब होकर एक ट्रक के सामने पहुंच जाता है जहां पर एक ट्रक वाला उसे टक्कर मार देता है और वो सीधा शाओशी के पास जाकर टकराता है। और तभी सभी चीज़ें स्टॉप हो जाती है और यांग सोचने लगता है कि वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया और ये शाओशी ही है। और तभी यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें शाओशी और यांग के टक्कर के आधे घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओशी उठती है और आज उसका बर्थडे होता है और वो आज 18 ईयर की हो चुकी होती है और वो उसकी मॉम डैड से पैसे मांगती है पर उसकी मॉम और उसके डैड उसे ज़्यादा पैसे देते नहीं हैं। फिर वो स्कूल जाने के लिए जल्दी से रेडी होकर बाहर निकलती है और वो यांग के ग्रैंडपा के पास जाती है और उनसे कहती है कि क्या उन्होंने उसका फ़ोन ठीक कर दिया। तो यांग के ग्रैंडपा शाओशी को उसका फ़ोन देते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने इसे रिपेयर कर दिया है। और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और फिर वो उसे साइकिल देते हैं और उसे कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए ये तुम्हारा गिफ्ट है। और ये देखकर शाओशी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो स्कूल के लिए जाने लगती है। तभी वो टूटते तारे को देखती है और वो सोचने लगती है कि यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा इस टूटते तारे को। और फिर वो उस टूटते तारे को देखकर विश मांगने लगती है और तभी उसका फ़ोन शाइन करने लगता है और फिर वो स्कूल जाने के लिए निकलती है। और फिर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जब यांग अचानक से ट्रक के सामने आ जाता है और वो शाओशी से टकराकर उसके बाजू वाली सीट पर गिर जाता है और इतना ज़ोर से धक्का लगने के बाद शाओशी की साइकिल अपने आप ही स्कूल के गेट की दूसरी तरफ पहुंच जाती है और शाओशी स्कूल का गेट बंद होने से पहले स्कूल के अंदर पहुंच जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि शाओशी की क्लास मॉनिटर स्कूल का गेट बंद करने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई होती है पर इस इंसिडेंट की वजह से वो गेट बंद नहीं कर पाती और फिर शाओशी की मॉनिटर उस पर चिढ़कर वहां से चली जाती है और शाओशी यांग को थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद यांग अपने आप को देखने लगता है और सोचता है कि वो अचानक से यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और वहाँ से एक ट्रक जा रहा होता है जिसके अंदर आज की डेट का अनाउंस हो रहा होता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि आज 2006 है, यानी वो
13 साल पीछे आ चुका है और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो खुद को थप्पड़ लगाने के लिए जाता है सच जानने के लिए। और तभी वहाँ पर उसका प्रिंसिपल आ जाता है और वो यांग को उसका क्लास दिखाता है और यांग क्लास में आने के बाद अपने दोस्तों को देखता है और यहाँ पर हमें उसके सारे दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले चैंग को दिखाया जाता है। और चैंग को हिप हॉप बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, पर यांग यहाँ पर कहता है कि पर ये यूज़लेस है। और फिर हमें टिंग टिंग को दिखाया जाता है और यहाँ यांग कहता है कि ये एकदम पढ़ाकू है और ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल प्लेयर होता है और उसे बास्केटबॉल खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और फिर हमें गाउशी को दिखाया जाता है और यहाँ गाउशी को खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और लास्ट में हमें शाओशी को दिखाया जाता है और यहाँ पर टीचर सभी लोगों से कहता है कि ये यांग है और इसने आज से ही स्कूल को ज्वाइन किया है। पर यांग का तो पूरा ध्यान शाओशी के ऊपर ही होता है और शाओशी को देखकर यांग को याद आता है कि लास्ट टाइम उसने उसके साथ बैठने से मना कर दिया था और उसने अपनी सीट को शाओशी की सीट से दूर हटा लिया था और उसने टीचर से कहा था कि वो ऐसे लोगों के साथ बैठकर अपनी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहता, यानी वो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा रूड था। पर यांग यहाँ पर वो चीज़ फिर से नहीं दोहराता, बल्कि वो शाओशी का बैग हटाकर उसके बाजू में बैठ जाता है और यहाँ पर सभी लोग उसे देखने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो एक स्टूपिड और अनलकी लड़की के साथ बैठ गया है। और तभी टीचर शाओशी और लिंची को अपने रूम में बुलाते हैं और उन दोनों को वहाँ जाकर पूछते हैं कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो लिंची हंसने लगता है और शाओशी टीचर से कहती है कि नहीं, वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। तो उसके टीचर उससे कहते हैं कि तुम्हारी क्लास मॉनिटर ने ये रिपोर्ट की है कि तुम दोनों हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहते हो और एक साथ पूरी स्कूल में घूमते रहते हो। तो ये सुनकर शाओशी उनसे कहती है कि वो तो बचपन से ऐसा करती है क्योंकि वो दोनों तो चाइल्डहुड से ही फ्रेंड्स है। तो ये सुनकर टीचर उन्हें वहाँ से जाने देते हैं और फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग यही सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और वो अब वापस कैसे जाएगा और इसी चीज़ का हिसाब लगा रहा होता है और वो लैब में भी यही सब कुछ कर रहा होता है और वहाँ पर चैंग ने ब्लास्ट कर दिया होता है, पर फिर भी यांग उस पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से टीचर उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने यांग और चैंग की टीम बनाई थी पर उन दोनों ने अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसलिए उन दोनों को सजा दी जाती है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर यांग अकेले ही क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और उसे पता चल जाता है कि वो उस फ़ोन की वजह से ही यहाँ पर आ चुका है। अब उसे फिर से वो फ़ोन ढूंढना होगा और उसका बटन प्रेस करना होगा। और दूसरी तरफ हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर उनका पीटी का लेक्चर चल रहा होता है और सबको रनिंग के लिए कहा जाता है और उनकी रनिंग खत्म होने के बाद उनको ब्रेक दिया जाता है। और यहाँ शाओशी अपना फ़ोन पॉकेट से बाहर निकालती है और देखती है कि उसका फ़ोन बंद हो चुका है और वो अपने फ़ोन को चालू करते हुए आगे चल रही होती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और तभी वहाँ पर यांग भागते हुए आता है और उसे पकड़ लेता है और साथ में उसके फ़ोन को भी। और यहाँ पर उनके बीच में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर शाओशी उसे देखे ही जा रही होती है, पर यहाँ पर यांग उसके फ़ोन के बटन को प्रेस कर देता है। और अब यांग फ्यूचर में जा पाएगा या नहीं ये तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो आपको इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैं इस ड्रामा को आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।